जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, मात्र 25 मिनट में आप किसी भी देवी देवता को अपने पास बुला सकते हो। ये 6 चीज़ चढ़ा के जो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो भक्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 6 चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आप लोगों को अपनी पूजा में चढ़ानी है अपने देवी देवता माँ काली को। अगर आप ये चीज़ें चढ़ाना शुरू कर देते हैं जल्द से जल्द तो आप लोगों को मात्र 25 मिनट लगेंगे। आप किसी भी देवी देवता को आसानी से अपने पास बुला सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं और भी उनसे बहुतेरी बातें कर सकते हैं, जन कल्याण का आशीर्वाद ले सकते हैं। और आप ये 6 चीज़ जब माता को चढ़ाएंगे माँ काली के मंदिर में या फिर अपने देवी देवता के मंदिर में, तो आप लोगों को यहाँ कुछ नहीं करना है, मंदिर तो जाने की ज़रूरत है ही नहीं। कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये चीज़ें हमें मंदिर में चढ़ानी है, लेकिन मंदिर में तो आपको जाना ही नहीं है। आपको ये कार्य केवल अपने घर में ही करना है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी ये चीज़ें आप अपनी पूजा पाठ में चढ़ाना इसी वक्त से अभी से ही शुरू कर देना। फिर आप खुद देखना माता काली का चमत्कार। मात्र 7 या 11 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को माता काली के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। माँ स्वयं अपने रूप में आपके पास आकर विराजमान होगी और जो भी चीज़ के बारे में आप माता से पूछना चाहोगे वही चीज़ों के बारे में आपको माता काली बताना भी शुरू कर देंगी। तो चलिए भक्तों मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी, पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, अगर आप काफ़ी समय से अपने देवी देवता माँ काली की पूजा पाठ कर रहे हैं और आप उन्हें अपने पास बुलाते भी हैं, लेकिन आपके पास वो देवी देवता माँ काली नहीं आते हैं, बुलाने के बावजूद भी नहीं आ रही है, और मान लो आपका गुरु है तब भी नहीं आ रही है, और अगर आपका गुरु नहीं है तब भी नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कहीं नहीं भटकना, कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज आपको खुद पता चल जाएगा कि देवी देवता को अपने पास कैसे बुलाया जाता है, कैसे उनसे बात करी जाती है। सब चीज़ की जानकारी आपको आज ही मिल जाएगी। तो वीडियो को बस लास्ट तक देखें, बिल्कुल बारीकी से सुनें और समझें, तभी आपकी समझ में आ पाएगा, वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। मात्र आपको 25 मिनट निकालने हैं, ठीक है। 25 मिनट में आप लोगों को अपने घर में पूजा पाठ में, जब आप अपने देवी देवता या माँ काली की पूजा पाठ करते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। सुबह पूजा करोगे तो सुबह भी इस कार्य को कर सकते हो। अगर मान लो आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है तो आप शाम की पूजा में भी इसका इस्तेमाल करके इस कार्य को कर सकते हो। आपको करना क्या है, छोटा सा कंडा लेना है, ठीक है। कंडे को आप गैस पे जला लेना। जैसे ही उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए तो समझ लेना आपकी कंडे की अग्यारी बन चुकी है। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जैसे ही मान लो आप माता को कुछ भी चीज़ चढ़ाओगे तो ये चीज़ें आप लोगों को कंडे की अग्यारी पर ही चढ़ानी पड़ेगी, चाहे आप सुबह चढ़ाओ चाहे शाम को चढ़ाओ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक बूंदी का लड्डू ले लेना, ठीक है। बूंदी का लड्डू आपको दुकान पे मिल जाएगा और एक ही लेना है, और उसके साथ आपको 4 जायफल लेने हैं। 4 जायफल मतलब जो जायफल माता को चढ़ाए जाते हैं वही जायफल आपको 4 ले लेने हैं। तो कितनी चीज़ हो गई, 2 चीज़। तीसरी चीज़ आपको एक पानी भरना है लोटे में, उसमें 5 पत्ते डालने हैं तुलसी के, ठीक है। तीसरी चीज़ ये आपको ले लेनी है। चौथी चीज़ आपको एक मीठा पान ले लेना है अपने देवी देवता माँ काली के नाम का, जिसको आप अपने पास बुलाना चाहते हैं उसके नाम से आप ये चीज़ें ज़रूर लेंगे। चौथी चीज़ भी मैंने आपको बता दी। अब मैं बताती हूँ पांचवी चीज़। पांचवी चीज़ आपको 7 बतासे 14 लौंग लेनी है, और छठवीं चीज़ आपको 3 नींबू लेने। तो ये 6 चीज़ें हैं जो आप लोगों को लेनी है,
और इन 6 चीज़ों का इस्तेमाल कर कर आप लोगों को उस देवी देवता को अपने पास बुलाना है जिसको आप अपने पास बुलाना चाहते हैं, चाहे वो काली माता हो, चाहे वो कोई भी हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, छोटी सी कंडे की अग्यारी कर कर आपको सबसे पहले कंडे को गैस पे जला लेना। जैसी धुआं उसमें से निकलना बंद हो जाता है तो आपकी अग्यारी हो चुकी है। और जिसमें आप माता को, अपने देवी देवता को पहले से भोग देते हैं, जो भी चीज़ है आपके पास आपके मंदिर में, वही चीज़ में उस कंडे की अग्यारी को रख के आपको उसके ऊपर सरसों का तेल डालना है, मात्र 2-3 चम्मच। और उसमें आपको माचिस से तिल्ली लगा देनी है। अपने आप ही अग्नि में माता प्रकट हो जाएंगी और एकदम ऐसे तेज़ी से प्रकट होएंगी, आप खुद देखेंगे अपनी आँखों से चमत्कार। सबसे पहले माता को लौंग बतासे का भोग दें, फिर उसके बाद आप माता को जायफल की भेंट दें, फिर मीठा पान दें, फिर नींबू काट के दें चाकू से, और लास्ट में आपको एक जो लड्डू मैंने बताया है बूंदी का, वो लड्डू आपको लास्ट में चढ़ाना है। और जो लोटे का आपने पानी लिया है उसका क्या करना है, उसका आपको, जब आप ये सारी चीज़ें माता को चढ़ा देंगे तो लोटे का जो पानी है वो आपको लास्ट में 7 बार उसके ऊपर से उतार के, जिसमें आपने माता को भोग लगाया है, 7 बार उतार के उसे धरती पे ही छोड़ देंगे। और तुरंत आप लोगों को, जैसे आप धरती पे छोड़ देंगे तो जो पानी उसमें बचेगा वो पानी आप अपनी छत पे जाके सूर्य देव का नाम लेके, माँ काली का नाम लेके वहीं पर ही सहरा देंगे। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको कार्य बताया है, ये कार्य हमें तब करना होता है जब हमें किसी भी देवी देवता को अपने पास बुलाना हो, या उनसे बात करनी हो, या उनसे कुछ पूछना हो, या उनसे अपना कोई कार्य कराना हो, तब जाके हमें इस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसमें आपका मात्र कोई खर्चा नहीं आने वाला, 50 से 60 रुपये तक का आपका खर्चा आएगा। और ये खर्चा करके आप माँ काली से, किसी भी देवी देवता से आसानी से बात कर सकते हैं, अपने पास बुला सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई साधना नहीं करनी, कुछ सिद्धि नहीं करनी, ना कोई गुरु बनाना। ये जो पूजा है बिना गुरु के भी की जा सकती है, और जिन लोगों के गुरु नहीं है, मतलब जिनके गुरु हैं वो भी कर सकते हैं, और जिनके नहीं हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये कार्य आप अगर रोज़ाना की पूजा पाठ में करोगे तो मात्र आपको 7 से लेके 11 दिन के अंदर अंदर फ़र्क खुद दिखने लगेगा। जब आप माँ काली को अपने पास बुलाओगे तो माता अपने रूप में आकर आपके सामने प्रकट होंगी और आपसे सभी चीज़ों के बारे में आपको जवाब देंगी। जो आप उनसे पूछोगे सभी चीज़ के बारे में आपको बताना भी शुरू कर देंगी। ठीक है। तो और उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ, जब आप ये चीज़ें चढ़ाएंगे तो अपने घर में चढ़ाएंगे, और जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही चढ़ाएंगे। और यहाँ पे आपका कोई पैसा भी नहीं खर्च हो रहा, 50 से 60 रुपये का आपका डेली का खर्चा होगा। सुबह करो चाहे शाम को करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इस कार्य को करके आप खुद देख लो भक्तों, आपके पास वो देवी देवता आएगा जिसको आप बुलाना चाहते हो, जिससे आप बात करना चाहते हो। वो देवी देवता आपके सामने आकर खुद प्रकट होगा जब आप इस कार्य को करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे मैंने आपको बता दिया है उसी तरह से आपको इस्तेमाल करके इस कार्य को सफल करना है। और जैसे ऐसे मत करना जैसे 1 या 2-3 बार आपने कर लिया फिर आप ना करो, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आप बीच में करके छोड़ दोगे तो देवी देवता फिर नाराज़ भी हो जाते हैं, तो इसलिए नाराज़ नहीं करना चाहिए देवी देवता को। तो ये कंटिन्यू अगर आप मान लो रोज़ करते हो तो आपको 7 से 11 दिन लगेंगे। अगर मान लो आप लोग इस कार्य को मात्र हफ्ते में करते हो, जैसे हफ्ते में माता का दिन होता है शनिवार का और मंगलवार का, अगर हफ्ते में 2 बार करोगे या 1 बार करोगे तो आपको इसमें कम से कम 25 से 30 दिन लग जाएंगे। अपने मतलब आपके पास देवी देवता को आने में 25 से 30 दिन लग जाएंगे। और जब आप देवी देवता को बुलाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, धरती पर आसन बिछा के बैठेंगे और ध्यान करेंगे। ध्यान जैसी करेंगे वैसे ही आपके सामने आकर देवी देवता प्रकट होने लगेंगे। जब आप माता को और अपने देवी देवता को ये चीज़ें चढ़ाना शुरू करेंगे तो खुद ही प्रकट होने लगेंगे आप लोगों के पास। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी